इसी कड़ी में हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय उदयभान रिंकू जी, जो कि मंडल प्रभारी जी हैं, वो आपको अपनी बात रखेंगे और उनकी बात आप बड़े ध्यान से सुनना, ताकि आप लोगों को समझ में आए हम लोग क्यों और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके विषय में हमारे जो माननीय मंडल उपाध्यक्ष जी हैं रिंकू उदयभान जी, वो आपको बताएंगे। तो इसी साथ तालियों के साथ स्वागत करिए और इसे आपके बीच में आ रहे हैं रिंकू उदयभान जी। मेरे साथ में ही आए हुए मेरे साथी संचालन का पद काम कर रहे हमारे संजय राणा जी, मैं संजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मंच पर बोलने का मौका दिया। और आज की कार्यक्रम का आयोजन कर रहे यहाँ के टीम, यहाँ के जितने भी साथी जो सहयोगी हैं, मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन सब से पहले मैं आज इस ग्राम सभा में, क्या नाम है, मिर्जापुर इहारी ग्राम सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, संत गाडगे साहब, हमारे समाज में जन्मे तमाम महापुरुष, जिनमें हम सम्राट अशोक मौर्य जी का, हम अपने समाज में जन्मे बिजली पासी जी का, हम अपने समाज में जन्मे संत रविदास जी का, हम इन सब को नमन करते हुए, और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सरदार पटेल जी, जिन्होंने इस देश को अपने तमाम राजघरानों को एक करके इस देश का निर्माण किया, मैं उनको भी याद करते हुए और अपने समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आप समझ रहे हैं, वक्ता जो होता है वो अपना कंसंट्रेट करता है, बात करने की कोशिश करता है, फिर डिस्टर्ब, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, आप बैठो, कोई बात नहीं, मैं इसी से करता हूँ। मेरी बात पहुंच रही है आप सब तक? आप सब सुनना चाहते हैं बात को? आप सब सुनना चाहते हैं? आदेश दीजिए मुझे, मैं अपनी बात शुरू करूं। माताएं बहनें, आप सब भी जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं, सब साथी एक बार हाथ उठा करके बोलिएगा, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहें। जोर से बोलिए, व्रत है क्या आज? नहीं, मतलब खाली पेट होगा तो भाई आवाज आनी मुश्किल है, और व्रत ना हो तो भाई जोर लगा के करो, क्योंकि तुम्हारे ही जोर लगाने से इस देश में ताकत बनी है, तुम्हारे ही जोर लगाने से इस मंदिरों में ताकत बनी हुई है, किसी भगवान में ताकत नहीं है। सिर्फ तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारे जोर की ताकत इस देश को चलाने का काम कर रही है। तो आपकी ये ताकत ही मैं चाहूंगा कि ये पूरा मिर्जापुर इहारी में देखे, ये आवाज दूर तक जानी चाहिए, और मेरी बात तो यहाँ तक हो कि ये आवाज दिल्ली तक जाए, लेकिन दिल्ली अभी दूर है, लेकिन फिर भी मिर्जापुर इहारी में पूरी तरह से पहुंच जानी चाहिए। बोलिएगा, जय 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 भीम। कितने लोग बाबा साहब को नहीं मानते हो? हाथ उठाओ जरा। बाबा साहब को नहीं मानते? नहीं मानते हैं, हमने कहा है। थोड़ा शब्दों को तो सुनिए। बाबा साहब को न मानने वाले लोग हाथ उठा दे एक बार। और जब सब लोग बाबा साहब को मानते हो, सब लोग सरदार पटेल जी को मानते हो, सब लोग हमारे महापुरुष वीर पासी जी को मानते हो, और संत गाडगे जी को मानते हो, तमाम महापुरुषों को मानते हो, तो फिर जय भीम का नारा इतना धीरे क्यों? खाने में कोई कमी रह गई? काजू बादाम नहीं खाया गया शायद? ऐसा है क्या? वैसे भी मिलता नहीं है आप लोग, मुझे पता है। 2 रोटी ही मिल जाए, यही बड़ी बात है। देखिए, अब आप सभी लोग शांत रहिएगा थोड़ा। मैं पीछे तक सबसे अपील करूंगा, केवल आधे घंटे दे दीजिएगा और पूरे ईमानदारी से सुनिएगा कि हम क्यों अपने घरों से निकल करके आप सब लोगों के गांव में जाते हैं। यही गांव नहीं, हम बहुत दूर दूर गांव में जाकर के पूरे जिले में कार्यक्रम कर करके इसी तरह हम अपने लोगों को बताने का काम करते हैं। आज के कार्यक्रम का आयोजन किया जिन्होंने, मैं उनको बार बार धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से इतना मेहनत किया, ये टेंट लगाया, ये चटाइयां बिछाई हैं, और हमारे लिए ये तख्त नीचे लगी हुई है, मंच को ऊंचा बनाया गया है, कुर्सियां रखी गई हैं, वो भी वीआईपी वाली बैठने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी औकात से बाहर की चीज थी,
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के दिए हुए संविधान के कारण आप कुर्सी टेंट से ले आ पाते हैं। उन्हीं के संविधान के दिए हुए के कारण आप चटाई पे बैठे हैं, आप कुर्सियों पर बैठे हैं। मेरे साथी जिनका ये डीजे है, ये डीजे भी हमारे लोगों के पास नहीं हुआ करता था। ये भी बाबा साहब के संविधान की देन है, वरना तुम डीजे लगाने के काबिल नहीं हो सकते थे। ये मेरे पुरखा ने दिया, ये बाबा साहब ने दिया। आज अपनी बात शुरू करने से पहले एक प्रश्न है मेरे लिए, और ये प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अक्सर मैं पूछता भी हूँ लोगों से, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक कक्षा में बच्चे बैठे हुए थे, एक स्कूल के क्लास में बच्चे बैठे हुए थे। ये 100 साल पुरानी बात है। एक स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं, मास्टर खड़ा होकर के पूछता है कि बच्चों ये बताओ कि वह कौन सी चीज है तुम्हें जो तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। वो कौन सी चीज है जिसे तुम देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। तमाम बच्चे उठ करके खड़े हुए, तमाम लोगों ने तमाम उत्तर दिए, अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि गुरुजी वो आसमान है जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। चंदा है उसे देख तो सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। तमाम चीजों को उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। आप लोग बताइए कि कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। माताओं बहनों बता सकते हैं? यही प्रश्न जब स्कूल में पूछा गया तो तमाम बच्चों ने उत्तर दिए जो आप लोग भी वही कहेंगे। लेकिन उसके बाद उस क्लास में बाहर बैठा हुआ एक बच्चा अपनी डबडबाई आंखों से लेकर के खड़ा होता है, दुखी हुई आंखों को लेकर के खड़ा होता है और वो कहता है, गुरुजी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आसमान को भी हो सकता है किसी दिन छू सकेंगे, हम किसी दिन चांद को भी छू सकेंगे, हम सूर्य को भी हो सकता है कि हम छू सकेंगे। लेकिन गुरुजी जो ये बाहर पानी का घड़ा रखा हुआ है, मुझे प्यास लगी है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं तकलीफ में हूँ कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा है, पानी में घड़े में पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं अछूत जाति का हूँ, इसलिए मैं देख सकता हूँ इस पानी के घड़े को लेकिन मैं छू नहीं सकता। ये समस्या थी उस समय। और वो कोई और नहीं, जो बच्चा ऐसा बोलता है वो कोई और नहीं, वो आपके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब थे। वो उस समय की बात है। यह तकलीफ से हमारे बाबा साहब झेल करके इस देश को संविधान देके गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम स्कूल भी वही हैं, बच्चे भी उसी तरह बैठे होते हैं, आज भी टीचर भी वैसे होते हैं, लेकिन आज समय बदल गया है। और वो समय बदला है तो मेरे पुरखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बदला है। उन्होंने ये बदला कि अब किसी घड़े में पानी अगर रखा जाएगा तो हर बच्चा छू सकता है, वो किसी भी जाति का हो, चमार का हो, पासी का हो, मौर्य का हो, ठाकुर का हो, पंडित का हो, सभी बच्चा उस पानी को छू सकता है। ये बाबा साहब ने अधिकार दे करके आपको मजबूत किया है। किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? आप बताइए। जब बाबा साहब ने हमको ये औकात बना दी, हमको इस लायक बना दिया है कि हम पानी छू सकते हैं, कोई भी चीज खा सकते हैं, हम बटोही होटल में जाकर के हम बैठ सकते हैं, हम टाइल्स अपने घरों में लगवा सकते हैं, हम किसी भी मंदिर में जाके पूजा करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे लिए इतनी ताकत दी है हमारे पुरखा ने, अकेले पुरखा ने। हमारे तमाम लीडर तो ये कहा करते हैं कि हमारा एक पुरखा, केवल हमारा एक पुरखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके 35 करोड़ देवी देवताओं पे अकेला भारी पड़ता है, वो मेरा पुरखा है। एक भी देवी देवता में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे बोलने से रोक पाए यहाँ पर। लेकिन मेरे पुरखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुझे ये बोलने का अधिकार दिया कि मैं मंच से बोल सकता हूँ और किसी भी गांव में जाकर के बोल सकता हूँ। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं,
हम वीरापासी के वंशज हैं। हमारे पास पेन की भी ताकत आ जा गई है और हमारे पास लाठी डंडा का भी ताकत पहले से था। आज हम तो ये कहना चाहेंगे अपने लोगों से कि अपने लाठियों में तेल लगा के भी रखो, मजबूत रखो, और अपने बच्चों को पेन भी पकड़ा करके रखो, कापी किताब भी पकड़ा करके रखो। आपके घरों में शिक्षा मजबूत होनी चाहिए और लाठी डंडे भी मजबूत होने चाहिए, और उसके बाद भीम आर्मी का झंडा भी मजबूत होना चाहिए। सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा। आज हमारा जो इस भारत में, इस उत्तर प्रदेश में, आज जब हमारा युवा अगर मूंछ रख करके पूरे रौब के साथ मोटरसाइकिलों से गुजरता है, तो आप जानते हो वो आपका बच्चा, आपके घर का हीरा, आपका हीरो जब निकलता है तो आपके बच्चों को क्या लोग बड़ा सुकून से देख पाते हैं? क्या अच्छा लगता है? क्या जो आपके घर के बच्चों को पानी नहीं पीने देना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपका बच्चा काला चश्मा लगा के चले, वो नहीं चाहते कि आपका बच्चा मोटरसाइकिल से चले, वो नहीं चाहते हैं कि बेटा इनका मूंछों पे ताव दे के चल रहा है साल। ये उनकी सोच है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ वो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार कार्यक्रम करते हैं। उनकी मीटिंगों का हमें पता तक नहीं चलता है। और अगर आज हमें इसलिए जगने की जरूरत है कि हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। हमारे ही समाज में सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपना घर छोड़ा। सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिबाराव फूले जी ने अपना घर छोड़ा। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे ज्योतिबाराव फूले जी को, सावित्रीबाई फूले जी को, संत गाडगे महाराज को। हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे समाज के लोग नहीं जानते हैं। इसका कारण मैं जितने भी युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरे साथी हैं, मैं उनकी कमी बताऊंगा कि वो कमी है इन लोगों की। ये हमारी कमी है कि हम अपने लोगों को ये नहीं बता पाए कि संत गाडगे कौन थे, हम ये नहीं बता पाए कि ज्योतिबाराव फूले कौन थे, हम लोगों को ये नहीं बता पाए कि सरदार पटेल जी कौन थे। क्यों नहीं बता पाए हम? क्यों? क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है। हमको अधिकार बाबा साहब ने, हमारे तमाम महापुरुषों ने दिया। हमारे लिए इस भारत को अखंड भारत बनाने का सपना लिए चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, इन लोगों ने इतना मेहनत करके इस देश को अखंड भारत का निर्माण किया। और आज हम अखंड भारत के निवासी, जब हमारे बाजू में ताकत आ गई, जब हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई, जब हम रोज खाना अच्छा सा खा सकते हैं, हम रोज दाल चावल खा सकते हैं, हम रोटी खा सकते हैं, और कभी दिक्कत हो तो हम होटलों में भी खा सकते हैं, जब इतनी ताकत हमारे महापुरुषों ने हमको दी, तो आज हम क्या कर रहे हैं अपने महापुरुषों के लिए? हम तो कहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने, अब तालियां मत बजाइएगा, आप केवल बात सुन लीजिएगा। आपकी तालियों का मैं स्वागत करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद कभी नहीं रहेगा और न रहना चाहिए किसी भी लीडरों का कि वो तालियां केवल बजवाएं। उनका मकसद ये होना चाहिए कि हमारे सामने जो युवा हैं, हमारे सामने जो माताएं बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, इन सबका भविष्य सुरक्षित हो। हम तालियां बजाने के लिए, तालियां सुनने के लिए किसी को नहीं आना चाहिए, और यही ईमानदारी हमारे समाज को आगे ले जाएगी। वरना मंच पर चढ़ करके, फूल माला पहन करके और तालियां बजवा लेना, केवल उससे केवल राजनीति हो सकती है, लेकिन समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी तो मुझे लग रहा है नवरात्र भी चल रहा है। नवरात्र का कोई और दिन है आज, 8वां 9वां 7वां ऐसा कुछ है। अब जो भी हो उस पर कोई व्याख्या नहीं, कोई बात नहीं, जो भी होगा होगा। जो लोग व्रत हैं वो रहें, और जो लोग नहीं है वो कभी न रहें। जो लोग व्रत हैं वो धीरे धीरे छोड़ें। जैसे शराबी पति अगर है, आदमी है, तो महिलाएं ये इच्छा करती है ना कि हमारा मन सिद्धू न पिए, कि कोई चाहता है कि पिए रोज आवे, कोई नहीं चाहता ना। उसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा पति दारू ना पिए, भले वो कमा करके लाते हैं, तो क्या हुआ?
अगर वो दारू ना पिए तो उसी तरह धीरे धीरे वो छोड़ दे दारू। उसी तरह हम लोग भी थोड़ा ये जो पूजा पाठ है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहो। और क्यों दूर रहो? क्योंकि आपके जो आज हमारी माताओं बहनों के सुंदर सुंदर चेहरे हैं, जो हमारी माताएं बहनें बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ पहनी हुई हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दिख रहे हैं और ये सब स्कूलों में जाते हैं, इनके लिए कभी भी किसी भी देवी देवता ने कोई भी चमत्कार नहीं किया है, कोई भी चमत्कार नहीं किया है। अभी मेरे साथी बोल रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी ये कह रहे थे कि देवी देवताओं ने कभी भी हमारे लोगों के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि जब देवी देवता अगर होते तो हमारे लोगों को, जब मनुवादी लोग गलत करते हैं, अगर देवी देवता होते, जब कहीं भी हत्याएं होती हैं, कहीं भी तमाम तरह के गलत काम बच्चियों के साथ हो जाते हैं, इन सब में उसकी आंखें क्यों नहीं खुलती हैं?